आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया। इसमें एक शब्द आता है, उड़त गुलाल लाल भय बादल। तो मतलब गुलाल उड़ा और बादल सब लाल हो गए। नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। ब्रजमंडल में हम मौजूद हैं। वृंदावन की बात हो, होली की बात हो, होली के रंग की बात हो और पुंडरीक जी महाराज की बात ना हो, ये संभव नहीं है। आज महाराज जी ने हमें वक्त दिया है, बहुत शुक्रिया महाराज जी। और मैं प्रोफेशनली बताऊं तो आज मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि आपके जो आप कह सकते हैं आपकी फ़ैन फॉलोइंग में, आपके भक्तों में हमारा भी नाम आता है। तो बड़ा बड़ा ये मुश्किल दिन है हमारे लिए कि पत्रकारिता भी करनी है और आपसे होली पर बातचीत भी करनी है। तो महाराज जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, होली और वृंदावन, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? होली और वृंदावन का वैसे ही संबंध है जैसा कृष्ण और वृंदावन का संबंध है, जैसे श्री राधा कृष्ण का संबंध है। कहते हैं जग होरी ब्रज होरा, कि दुनिया में तो होली होती है पर हमारे व्रज में 40 दिवस का होरा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि होली के लिए ना प्रेम बड़ा आवश्यक है जी। अन्यथा प्रेम के बिना, जैसे सामान्यतः आप कहीं भी जाएं, हम होली में गाली दी जावे, रंग लगायो जावे, मर्यादाओं को तोड़ने का भी क्रम हो जाए, और अगर प्रेम न हो तो ये सब बड़ा कठिन होता है जी। और व्रज तो प्रेम की भूमि है जी। और प्रेम की भूमि पर होली उस प्रेम को प्रकाशित करने का बड़ा सुंदर साधन बन जाता है। इसीलिए व्रज में जो प्रेम की भूमि, जहाँ श्री कृष्ण राधा रानी विश्व को प्रेम का संदेश देते हैं, जहाँ ऊधों को भेजा जाता है कि जा इस प्रेम की पाठशाला में तू पढ़ के आ जा, उस पूरी क्रिया को ये होली बिल्कुल सहज बना देती है। और आयु, शरीर, जाति, वर्ण सबसे मुक्त करके जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे तक रंग में रंग जाता है तो सब शक्ल नहीं पहचान आती, तब संबंध का पता चलता है, स्वभाव का पता चलता है, मन का पता चलता है और प्रेम का पता चलता है। श्री कृष्ण को ये अति प्रिय है, अति प्रिय है। मतलब दुनिया, अमेरिका में कितना बड़ा विवाद हुआ था कलर को लेकर, कितने लंबे, अभी भी कहीं ना कहीं डीप रूटेड उसकी प्रॉब्लम। श्री कृष्ण ने इस होली उत्सव से उस सबको समाप्त कर दिया, समाप्त कर दी। इक्वलिटी स्टैब्लिश हो गई। नाउ द बॉडी कलर इज नॉट क्रिएटिंग ए डिफरेंस। अब तो संबंध और प्रेम महत्वपूर्ण है। और श्री राधा कृष्ण, कई जगह तो ये भी लिखा है कि सारी संबंधों की, सारी आयु की, सब मर्यादाओं को, होली में मर्यादा रखना दोष है, मर्यादा तोड़ देना उत्सव है। महाराज जी, होली बीते सालों से, आपके बचपन से अगर मैं आज तक की बात करूं, तो वृंदावन की होली में आपने क्या क्या बदलाव देखे? देखिए, दोनों देखें, सकारात्मक भी देखें, नकारात्मक भी देखें। थोड़ा सा जो यहाँ की गायन पद्धति थी, जो होली में समाज गायन होते थे, अभी भी होते हैं, पर पहले उनका चाव बहुत ज़्यादा था। ये एक अंतर है, ठीक है। रंग तो ऐसा ही था, डालना भी ऐसा ही था, पर डोला, जब आज ये उत्सव के चाव बढ़ गए, उस कारण से भीड़ बढ़ गई, उस कारण से जो वो समाज गायन की पद्धति होती थी, जो 40 दिवस पहले, सबसे पहले समाज गायन से ही होली शुरू होती है। नंदगांव में आप जाइए तो होली हो ब्रजराज दुलारे, अब तो होली हो, यहाँ से शुरू होकर एक एक उत्सव उस गान से जुड़ता चला जाता था, जिसमें प्रेम भी था, जिसमें गाली भी थी, जिसमें अनुराग भी था, जिसमें हम आपसे बड़े ठाकुर जी ये भी कहना था, और ठाकुर आप हमसे बड़े हो ये भी कहना था। तो ये सब गुण थे, वो इस वर्तमान समय में हैं। जो मर्यादित लोग, हम लोग परंपराओं से जुड़े, हम लोग तो उसका पालन करते हैं, पर जनमानस अभी उससे, सामान्य जो रील देख के आ रहा है, जो आकर्षण में आ रहा है, जो भक्ति के प्रति रुचि रख रहा है, पर अभी उसको वो वाले पक्ष का अनुभव नहीं। ये एक अंतर मैंने डेफिनेटली देखा है। उधम तो पहले भी ऐसा ही होता था, कई कई बार तो बहुत ज़्यादा भी होता था, क्योंकि किसी के पास फ़ोन नहीं थे। महाराज जी, एक सवाल ये है मेरा आपसे कि रमन जी को होली वाले दिन किस तरीके से, क्या भोग लगता है, क्या वहाँ पर पद्धति चलती है? खूब चकाचक राधा रमन लाल 40 दिन होली खेले, और जो जा रहे हैं ऐसा वो किसी को नहीं छोड़ रहा। कुछ दिन पहले पूज्य भाई श्री हमारे साथ गए, रंग दिए, कल मिश्रा जी गए, वो भी रंग दिए। ठाकुर जी जो चाव से पिचकारी डाल के रंग कर रहे हैं,
तो संध्या तक भरपूर रंग ठाकुर जी उस समय लुटा के मंद मंद दंतावली का दर्शन करके सबके ऊपर खूब खूब विशेष कृपा सबके ऊपर परिवर्षित करते हैं। और होली के समाज गायन राधा रमन लाल जी के और विशेष रूप से उत्सव हमारे यहाँ उसी दिन ना चैतन्य महाप्रभु का भी प्रागट्य जो पूर्णिमा की तिथि है। तो चैतन्य महाप्रभु जो श्री राधा कृष्ण के ही स्वरूप है। ये जो आप हरे कृष्ण मंत्र सुन रहे हैं उन्होंने विश्व को दिया है। आज जितनी भी विश्व भर में कृष्ण भक्ति इस्कॉन गौड़िया मठ राधा ये सब एक ही संप्रदाय हैं। तो उसका उत्सव भी मंदिर में उस दिन विशेष होता है। हम लोग उस बहाने से होली करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का हमारे पास एक वस्त्र है 500 वर्ष पुराना रियल जो वो पहनते थे वो उन्होंने हमारे गोपाल भट्टी जी को दिया था। तो उस दिन उसकी पूजा विशेष होती है और होली का दहन रात्रि के समय मुहूर्त निकाल करके होता है। और इस तरीके से उत्सव के भोग लगते हैं। और एक आरती संध्या के समय उत्सव आरती जिसको बोला जाता है। नॉर्मली शाम को एक ही आरती होती है संध्या आरती फिर शयन आरती और शुरू में धूप। और उस दिन एक उत्सव आरती होती है विशेष जो कि उस दिन के उत्सव की महिमा उसमें ज़्यादा दिया लगते हैं लंबे समय तक चलती है। और उसी आरती से रसिक समाज को पता चलता है कि आज ठाकुर जी उत्सव के मूड में। रमन जी भोग क्या पा रहे हैं उस दिन? ये बहुत लोग जानना चाहते हैं कि होली के दिन रमन जी को क्या भोग लगाएं। ठाकुर जी तो रोज ही 56 भोग अन्नकूट पाते हैं। इमरती पावे जलेबी पावे मालपुआ पावे चकाचक पावे मतलब हरी वाली ठंडाई तो नहीं पाते वो खुद ही हरी है वो हरी है सब कुछ विशेष रूप से इसका आनंद लेते हैं। कोई भाव आप हमारे दर्शकों के लिए अगर आप 2 लाइन सुना पाएं होली का कोई भी भाव। देखिए मैं नए से नया पद गा सकता हूँ पर एक जो सबसे मेरे हृदय को प्रिय और सबसे जुड़ा रहता है वो है आज बेरज में होरी रे रसिया होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया। इसमें एक शब्द आता है उड़त गुलाल लाल भय बादल। तो मतलब गुलाल उड़ा और बादल सब लाल हो गए। नॉर्मली जब बादल भरते हैं तो काले हो जाते हैं। तो जब काले होते हैं तो उनमें से जल बरसता है। पर जब होली में बादल लाल होते हैं तो उसमें से रस बरसता है। आज बेरज में होरी रे रस रंग हो होरी रंग हो गुलाल होरी आज बेरज में होरी रे रसिया। राधा रमन जी चाव से उत्सव करते हैं। और हमारे यहाँ टेसू के फूल का गुलाल का बढ़िया घर से शुद्ध पवित्रता से बना ठाकुर जी को खूब रंग लगता है चाव से। इस समय ठाकुर जी के सामने किसी को मल देने में कोई दोष नहीं है। वह कपड़ा निकाल के पहुँचोगे तो 10 लोग गारी और देंगे क्यों पहुँच रहा है ये भी भाव है। ये भी भाव है। कहने का मतलब हम कुछ समय के लिए सहज हो जाएं। कुछ पता है आप व्यवहारिकता से बच जाएंगे। व्यवहारिकता कई बार हमारे उत्साह को खंडित कर देती है। इसलिए होली सारी व्यवहारिकता से मुक्त कर देती है और आप प्रेम के उछाव में चढ़कर श्री। और अच्छी बात यह है कि व्रज ने ना इसको भक्ति से जोड़ दिया। नहीं तो फिर ये उद्दंडता हो जाती है उर्धंग होता है। सारे भारत में मनाया जाता है विश्व में भी मनाया जाता है पर फिर बहुत जगह उर्धंग जैसी प्रतीति होती है जिसमें कई बार संबंधों की पेचीदगी कई बार वो अलग भाव आ जाता है। पर वृंदावन का रस इसलिए क्योंकि हर एक क्रिया में श्री राधा कृष्ण मन में आ जाते हैं कि कृष्ण ने किया। अब कोई किसी को डंडा मारे ये स्वीकार है क्या? पर लठमार कि भाई गोपियां हैं ये राधा रानी है ये सब ब्रजवासी ये कृष्ण है और वो शासन हो वुमेन एम्पावरमेंट से बड़ा संदेश ब्रज दे रहा है। तो एक एक क्रिया में जब भक्ति जुड़ जाती है तो फिर उसमें खंडन नहीं होता विघटन नहीं होता मन में बुरा नहीं लगता बल्कि वो सब भजन की पद्धति से जुड़ जाता है और मन को भगवान के रस का आस्वादन कर। अब और जगह रंग गिरता है तो रंग गिरता है पर जब वृंदावन में रंग गिरता है तो ऐसा लगता है प्रसाद गिरा हमको ठाकुर जी की प्रसादी मिली। तो उसको धारण करने में भी व्यक्ति को ऐसी घिन नहीं होती बल्कि आनंद होता है। पर मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगा कि इस दिन ये जो शराब पी लेना मद कर लेना कीचड़ इधर से उधर फेंकना
पुरानी व्रज की ये पद्धति नहीं है। और विश्व में भी किसी को होली के दिन ऐसा उद्दंग भी नहीं करना चाहिए कि भयंकर संगीत बजा के नशे में धुत होकर और हम अमर्यादाएं करते हुए बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार करते, ऐसे भी नहीं करना है। इसको उपासना की पद्धति से जोड़ लेना है। अरे असली प्रेम का ही नशा है, वो नशा करोगे नाली में गिरोगे, प्रेम का नशा करोगे कृष्ण के चरणों में गिरोगे। अभी प्रेमानंद जी ने भी इस पर बोला था, उन्होंने बोला कि जो इस तरीके की होली खेलते हैं जिसमें मदिरापान है, नाली में गिरना है, ये हिरण्यकश्यप के परिवार के लोग हैं, ये प्रहलाद के पक्ष के लोग नहीं हैं। बिल्कुल, उसमें कोई संदेह नहीं। महाराज जी ने सही बात कही। पक्ष किसका है ये तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये मानव नहीं हो सकते, दूर दूर तक मानव नहीं हो सकते, चाहे जो भी हों, जिसके भी वंशज हों, पर मानव तो कभी नहीं हो सकते। और मुझे ये लगता है कि प्रहलाद जी ने के समय से होलिका दहन शुरू हुआ, तो उसमें ये जो अग्नि में होलिका दहन का अर्थ ही यही है कि हम अपनी वासना, अपने भीतर की कुरीतियाँ, अपने भीतर के प्रमाद, इन सब को उसके साथ दहन कर दें और फिर प्रेम के रंग से अगले दिन खेली जाती है। तो उस दिन सब अपनी कुरीतियों को दहन कर दें और फिर प्रेम के रस के साथ इस होली को खेलें। निश्चित रूप से नशे के साथ उसका क्या आनंद है, फिर तो आपको होली का आनंद नहीं आ रहा है, आपको उस नशे का ही थोड़ी देर का सुख है जो बाद में ग्लानि देगा। तो जो नशा करके होली करे वो होली कर ही नहीं सकता, वो तो फिर किसी और दिन भी नशा करेगा तो उसका आनंद वही होगा जो थोड़ी देर में डाउनफॉल होकर उसे खत्म कर देगा। परंतु इससे मुक्त होकर फिर जो रंग का आनंद है, जो गान का आनंद है, जो प्रेम का आनंद है, जो रस का आनंद है, जो ब्रज का आनंद है, उसकी सुषमा उसको वास्तविकता में प्राप्त हो सकती है। तो हमारे महाराज जी और मैया रेणुका जी कब होली खेलेंगे रमन जी मंदिर में, अगर आप दर्शकों को बताएं? हम तो 40 दिनों से वैसे ही खेल रहे हैं, आज भी खेलें। विशेष उत्सव तो 14 तारीख का है, तो राधा रमन जी में 14 तारीख हम लोग जाएंगे। 13 तारीख रात्रि में तो होलिका दहन का समय होगा और फिर खूब ठाकुर जी से फूल भी होगा, गुलाल भी होगा। और जहाँ मेरा निवास है वैजयंती आश्रम, यहाँ पर भी मेरे आचार्यों का उत्सव होता है, तो हम दोनों यहाँ पर मिलकर फूल होली का विनम्र आनंद लेंगे एक एक, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि मुझे पत्र, पुष्प, फल और जल ये पसंद है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, कि कितनी सरल बात कह दी। तो इसीलिए फूल भगवान को पसंद है और फूल और जल के मिलने से रंग बनता है, इसीलिए ये प्रसाद बनता है। तो हमारे यहाँ शुद्ध पुष्प भगवान को अर्पित करके वैष्णव सब पुष्प की होली खेलेंगे और हमारे गुरु आचार्यों का उत्सव होगा। और खूब विश्व से कई सारे लोग आने, हालांकि मैं रिस्ट्रिक्टेड रखता हूँ क्योंकि थोड़ा सा रंग कोई भी कहीं ले आए, फिर भी हमारे बहुत सारे वैष्णव आ रहे हैं, बहुत सारे कीर्तनिया आ रहे हैं। और फिर 15 तारीख को भी हम होली खेल रहे हैं। 15 तारीख को हमारी धर्मपत्नी रेणुका का जन्मदिन है और उस दिन हम ऋषिकेश जा रहे हैं। प्रिया रमण जी हमारे साथ, इंद्रदम्न स्वामी, राधिका दास और गौरवानी, अच्युत गोपी, ये सब लोग हैं। वहाँ इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल चल रहा है। तो होली के बाद भी हमारे यहाँ तो होली ख़त्म होते होते भी 2-5-10 दिन लग जाते हैं। शुरू होते 40 दिन, ख़त्म होते होते भी गाड़ी दौड़ रही हो तो रुकते रुकते तो टाइम लगता है। ऐसे ही उत्सव से ये होली का चाव है, एक अलग ही उत्साह हो जाता है। उत्साह समझ आ रहा है आपके साथ भी, और अभी जब वो अंदर आरती चल रही थी उसमें भी भक्तों में उत्साह दिख रहा था। शुभकामनाएं आप हमारे दर्शकों के लिए होली की देंगे? मैं यही शुभकामना देना चाहता हूं कि आप भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं को हम उसके प्रति जागरूक हो रही है पीढ़ी, हम उसके प्रति और कॉन्शियस हों, उसका रिस्पेक्ट करना शुरू करें। अगर हम एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं तो भी उसके पीछे एजुकेशन तो ले लें कि हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके साथ हमारा एक एक सेलिब्रेशन, आप होली के साइंटिफिक रीजंस भी मैं आपसे कहूं तो वेदर चेंज होता है। तो ये जो रंग है, ये जो गुलाल है, जो केसर है, ये काइंड ऑफ एक उबटन है, मॉइस्चराइज़र है, जो आपकी पूरी स्किन को, सर्दी के समय जो डेड स्किन क्रिएट हुई है इतने समय से, और अब समर शुरू हो रहे हैं, उसके लिए आपकी पूरी स्किन को प्रिपेयर कर देती है ये। तो इतनी साइंटिफिक लॉजिक है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और आपके घर में, आपके जीवन में रंग ही रंग हो। आपके पास संतुष्टि का गुलाल हो, आपके पास सफलता का अबीर हो, आपके पास विनम्रता का केसर का घुला हुआ जल हो, आपके पास यश की दही की कीच हो, और इस सब के साथ आपके पास प्रभु प्रेम के पुष्प हों। और जीवन पूरी होली अब हम प्रभु के हो लिए,
यही होली आपके जीवन में हो। जय जय श्री राधे। बोलो होली के रसिया की जय।